अंश परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। विगत प्रवचनों से अपन इस बात तक पहुंच चुके हैं कि हमारे पास सब कुछ भी है, लेकिन हम उसको उपभोक्ता नहीं बन सकते। धन दौलत हमारे पास है, लेकिन चाबी हमारे पास नहीं है तिजोरी की। तिजोरी भी है, धन भी है, और मुझे ज्ञात भी है, लेकिन चाबी नहीं। मैं सब कुछ मेरा है, सब कुछ है। हमारी आत्मा में घी भरा हुआ है, दीपक मैं हूं, घी मेरा है, बाती मेरी है, लेकिन माचिस मेरे पास नहीं है। ज्ञान मेरा है, सम्यक दर्शन मेरे में प्रकट होगा, लेकिन देशनल लब्धि मेरी नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन मेरे में होगा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन देशनल लब्धि नहीं। ज्ञान मेरे पास भरा हुआ है, मेरा ज्ञान लक्षण है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, लेकिन वो ज्ञान ना तो मति ज्ञान रूप हो रहा है, ना शुद्ध ज्ञान, ना केवल ज्ञान जो हमारे लिए कार्यकारी है। सब कुछ तो अपने पास है, लेकिन कुछ भी अपने पास नहीं। सारी शक्तियों के मालिक होकर के भिखारी बने हुए हैं, सारे शक्तियों के मालिक होकर के दुखी हैं। सारी शक्तियां अपने अंदर विद्यमान हैं। चार प्रकार के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जो अनंत शक्ति के संपन्न होने के बावजूद भी वे अपने आप को भिखारी मानते हैं। ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पास है, और ना मेरे पास रहेगा, मान बैठे, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने माँ बाप को भी दर्शन नहीं किए, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। उन्होंने तो देखा है कि फुटपाथ, कुछ नहीं देखा। कोई देखा ही नहीं कि उनको किसी ने गोदी में उठाया है। वो तो सदा आकाश के नीचे पले हैं, जन्मे हैं। वो व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे पिता इतने धनवान थे और मेरे पिता के पास इतना धन है और वह सब मेरे नाम हो, मेरे नाम है। वो तो भिखारी मानता है। मिथ्या दृष्टि का स्वरूप ऐसा ही होता है। सब कुछ उसके पास है, उसकी आत्मा भी ज्ञान घन स्वरूप ही है, लेकिन वो कभी नहीं मानता कि मेरे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। वो पद दलित है, इतना पद दलित हो गया, इतना पद दलित हो गया कि वो चरणों की धूल से ऊपर उठने की चेष्टा भी नहीं करता। अनादिकाल से प्रत्येक जीव की यह दशा हुई। दूसरा व्यक्ति वो है जिसे हम अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि की दशा क्या है? सब कुछ मालूम है उसे, पिता बता के गए, पिता को पहचानता भी है, पिता को उसने पहचान लिया था। पिता थोड़ी जिंदा रहे थे कुछ दिन तक, और पिता की शकल उसको ध्यान है, और ये भी मालूम है कि मेरे पिता के पास कितनी संपत्ति थी, सब कुछ उसके पास है। लेकिन बेटा के बालक होने के पहले ही पिता मर गए। नाबालिग को अपने पिता की स्मृति रह सकती है कि नहीं? रह सकती है, और वो मरण को प्राप्त हो गए। अविरत सम्यक दृष्टि एक नाबालिग बालक है, बहुत बड़ा बालक। वो पहचान लेता है गुरु कौन है, वो पहचान लेता भगवान कौन है, वो पहचान लेता है जिनवाणी कौन है, वो पहचान लेता है कि मेरी संपत्ति कितनी है। अविरत सम्यक दृष्टि को पूरा ज्ञान होता है, कोई कमी नहीं। जो केवली भगवान जानते हैं, ज्ञान है, वो सब ज्ञान अविरत सम्यक दृष्टि को होता है। वो भी जानता है, जो भगवान स्वरूप जानते मेरी आत्मा में कितनी शक्ति है, वो भी जानता है। ये बात अलग है
कि भगवान से जान करके मानता है, लेकिन मानता उतना ही है जितना भगवान जानते हैं। भगवान जितना जानते हैं पूरा मानने में सम्यक दर्शन है कि आधा मानने में? पूरा। इदमे वो दृश्य में वो, जो जो भगवान जानते वही सत्य है, ऐसा वह मानता है। सब कुछ है, लेकिन फिर भी भिखारी है। उसको तो पहले वाले को तो मालूम ही नहीं था कि मेरे माँ बाप थे भी या नहीं, मेरे पास कुछ था। इसको तो सब मालूम है, मेरे मम्मी पापा थे, मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे साथ, उनका स्वरूप जानता है। पूरा पूछ लो उससे अविरत समझे, तेरे भगवान कैसे हैं? बोले 18 दोषों से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित। तुम्हारे गुरु कैसे हैं? सब जानता है। शास्त्र कौन से? सब जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो भिखारी बना है। पर पदार्थों को, पर पदार्थ के अधीन है उसका ज्ञान, पर पदार्थ के अधीन है उसकी चर्या, पर पदार्थ के अधीन है उसका सिद्धांत। पर को छोड़ नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा पर को, फिर भी भिखारी है। क्यों? जिसके माँ बाप का ज्ञान हो, संपत्ति का ज्ञान हो, रजिस्ट्री का ज्ञान हो, पूरा पक्का वायदा रजिस्ट्री है उसके नाम, उसको मालूम है कि मेरे नाम रजिस्ट्री है, मेरे बाप ने मेरे नाम रजिस्ट्री की है, फिर भी वो भिखारी है, फिर भी फुटपाथ पर है, फिर भी वह अपने जीवन को सुखी नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि माँ बाप उस दशा में छोड़ गए कि उस सारी संपत्ति पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है। गुंडे जब कब्जा कर लेते हैं तो वो ये नहीं देखते, वो कहते होगी तेरे नाम रजिस्ट्री, पट्टा कच्चा कब्जा सच्चा। अविरत सम्यक दृष्टि के नाम पट्टा है, लेकिन कब्जा गुंडों का है, असंयम का है, 8 कर्मों का है, जो कुछ भी मानो। अप्रत्याख्याना वर्णी जो गुंडा है, कसाय है, उसने कब्जा करके रखा है। होगा तेरा, तेरे बाप का। तू इधर देख के दिखा तो जानो, आंख भी उठा ली तो निकाल दूंगा आंख। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? किसी व्यक्ति का मकान हो, रजिस्ट्री हो, सब कुछ हो, और गुंडा कब्जा कर ले तो वो क्या कहता है? होगा तेरे नाम पट्टा, होगी ये संपत्ति तेरे बाप की, लेकिन इधर आंख उठा लिया तो आंख फोड़ दूंगा, इधर तूने आ भी लिया तो टांग तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। सुप्रीम कोर्ट से जीत जाओ, गुंडे से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जीत सकता। केसरिया का अपन लोग केस जीते, केसरिया में कर दिया कि जैनियों का तीर्थ है, लेकिन वहां अराजक तत्वों ने डंडा लेके खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाते। कितने अविरत सम्यक दृष्टि गिड़गड़ाता है, भगवान के पास जाता है, गुरुओं के पास जाता, भावना भाता है कि हे भगवान मुझे अपनी संपत्ति का ज्ञान कराओ। कर्म कहते यदि तूने मेरी तरफ आंख उठा के भी देख लिया ना, तेरी आंख फोड़ दूंगा। अविरत सम्यक दृष्टि माथा फोड़ता है, प्रयास करता है, ऐसी बात नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि प्रयास नहीं करता। सेठ सुदर्शन अपने पिता की दीक्षा के समय छटपटा गए। पिता दीक्षा लेना चाहते, पिता दीक्षा ले रहे, ये सम्यक दृष्टि है, छटपटा रहा, मैं दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहा हूं, मुझे भी दीक्षा लेना, मुझे भी दीक्षा लेना। अंदर का मोहिनी कर्म कहता है, कदम भी रख लिया तो ध्यान रखना, तेरा सारा मुनि पद बिगाड़ दूंगा, सब कुछ बिगाड़ दूंगा, तू शांति से सामायिक भी नहीं कर पाएगा। देख ले। तुरंत मोहिनी कर्म ने कहा, देख ले सामायिक कर पाएगा तू? बोले क्यों? तुरंत वहां बहुत सुंदर चित्रण दिया। सुदर्शन खुद कहते हैं गुरु से अपने पिता दीक्षा, पिताजी मेरा भाव हो रहा है कि मैं भी दीक्षा लूं, छटपटा रहा हूं, लेकिन मुझे, उसकी पत्नी बाजू में बैठी थी,
बेटा था, बस इस पत्नी का और बेटे का मोह मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रहा है। ये कह रहा है पापा यदि दीक्षा ले ली तो तुम शांति से नहीं रह पाओगे, क्योंकि मेरी दुर्दशा का जब समाचार सुनोगे तो तुम्हारी भी सामायिक बिगड़ जाएगी। तुम मुझे इतना चाहते हो कि मुनि बनने के बाद भी तुम मेरी दुर्दशा सहन नहीं कर पाओगे। देखना, यदि तुम मुझे नहीं चाहते होते तो फिर भी मैं मान लेती कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, मेरी कोई भी दुर्दशा हो जाए तुम्हारे विकल्प नहीं आएंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम मुझे इतना चाहते हो, तुम छोड़ भी दोगे। और जिस दिन समाचार मिलेगा कि तुम्हारे बेटे और पत्नी की दुर्दशा हो रही है, तुम्हारी सामायिक बिगड़ जाएगी, मुनि व्रत बिगड़ जाएगा। इसलिए कदम मत रखना, नहीं तो सब कुछ बिगाड़ दूंगा। मोहिनी कर्म कहता है मैंने ऐसा साधन तेरे पीछे लगाया है, तो दीक्षा लेके तो दिखा। मोहिनी कर्म कहता है तू दीक्षा लेके दिखा। यदि मोहिनी कर्म की कृपा होती तो खोटी पत्नी देता। देखो मोहिनी कर्म, देखो साता वेदनी कर्म को अभी बेड़ी बना रहा हूं। मोहिनी कर्म की बेड़ी कैसे बनती है? अच्छी, सुशील, धर्मात्मा, रूपवान, गुणवान स्त्री पुण्य से मिलती है कि पाप से? जल्दी बोलो भाई, सब लोगों का निर्णय है। सब बहुत आप लोग पुरुष को लगा लेना। अच्छा धर्मात्मा, गलत आदमी नहीं, बहुत धर्मात्मा, अच्छा आदमी, बहुत गुणवान। और एक व्यक्ति को खोटी स्त्री मिली, झगड़ालू, क्लेश कराने वाली, उल्टा, जो भी तुम्हें कहना हो, बुरी स्त्री के जो लक्षण होते हैं और बुरे पति के जो लक्षण होते हैं वो सब कहना। ऐसी स्त्री तुम्हें किससे मिली? किसी को मिलती पाप से कि पुण्य से? अब देखना, जादू देखना। अब तुम्हें दीक्षा लेने का भाव आ रहा है। यदि खोटी स्त्री होती जो तुम्हें दुख दे रही होती, जिससे तुम दुखी हो रहे होते, उसको छोड़ने में कितनी देर लगाते? पिंड छोड़ा नहीं चाहते तुम तो, बैठे हो कि इससे पिंड छूटे, पिंड छूटे। खोटी स्त्री मर जाए तो रोना नहीं आता, पिंड छूट गया, मर गई, निपट गई, क्लेश दे रहे। स्वयं मर जाए तो दुख नहीं होता, सुसाइड कर लेते। कई लोग अपनी पत्नियों से दुखी होकर के सुसाइड करते, मर जाते, दुखी होकर मर जाते। उनको मरने में सुख नजर आ रहा है, बोले इससे पिंड छूट जाए, मरना मुझे स्वीकार है, लेकिन इसके साथ रहना स्वीकार नहीं। इसलिए खोटी स्त्री वैराग्य जल्दी दिलाएगी। खोटी स्त्री वाला मुनि बन जाएगा तो उसका कभी मुनि पद भ्रष्ट नहीं होगा। खोटी, उल्टा, सब दोष तुम्हें मालूम है, सब दोष मालूम है कि तुम्हारी पत्नी में सारे दोष हैं, उल्टा है, सब दुर्गुण है, और तुम मुनि दीक्षा ले ली तो उसकी याद आएगी तुम्हें? जल्दी बोलो ना, नहीं आएगी। बोलो तुम पिंड छुड़ाना चाहते। खोटी स्त्री तुम्हें मुनि पद से भ्रष्ट नहीं करेगी। उसके पाप, उसकी गलतियां तुम्हारे सुनने में भी आएंगी तो कहती वो तो पहले ही से ऐसी थी, मुझे मालूम था, क्या विकल्प करना है। आपके परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, आपका मुनिव्रत कायम रहेगा। संसार में जितने लोग धोखे खाकर, जितने लोग खोट पाकर दीक्षा लेते हैं, उनका वैराग कभी टूटता नहीं है। क्यों? वो संसार को अच्छी तरह समझ चुके हैं। और जब व्यक्ति बहुत अच्छी, सुशील है, गुणवान है, सब कुछ है, और तुमने मुनि दीक्षा ले ली और किसी ने समाचार दिया कि तुम तो मुनि दीक्षा ले ली छोटे बच्चे को छोड़ करके, और एक पड़ोसी गुंडे ने तुम्हारी सारी संपत्ति पे कब्जा कर लिया।
अब बोलो तुम्हारी क्या हालत होगी। मुनि बन गए, हम छोटा मोटा संस्थान में नहीं भेज रहा हूं, सीधा मुनि भेज रहा हूं, कैसी दशा होगी। तद्भव मोक्षगामी जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव की दशा सुना रहा हूं। केवल ज्ञान उत्पन्न करने वाले चरम शरीरी, वे अपने बेटे को बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे, और उनका एक ही भाव रहता था, मेरा बेटा कब राजगद्दी पे बैठे, मैं इसको राजा देखना चाहता हूं। और वैराग्य इतना था, और मैं इसको राज देकर महाराजा बनना चाहता हूं। बेटा बहुत सुशील था, बहुत गुणवान था, संसार के सारे गुण थे, और स्वयं वैरागी थे। हम दीक्षा लेंगे। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, राजगद्दी दे दी। और मुनिराज भावलिंगी संत, द्रव्यलिंगी की बात नहीं कर रहा हूं, सोने की बेड़ी कैसे बनती है। भावलिंगी संत को सोने की बेड़ी देखो क्या कर गई। तद्भव मोक्षगामी जीव में, उसी भाव में बेटे को राज देकर दीक्षा लेके बैठ गए। दो श्रावक वहां से गुजरे, बोले देखो इन्होंने तो दीक्षा ले ली, बेटे को राज्य देके आ गए, फलाने राजा ने चढ़ाई कर दी और बेटे को बंदी बना लिया। मतलब जो राजा बन गया उसको बंदी बना लिया। ये कान पड़े किसके कान में? भावलिंगी संत के कान में, तद्भव मोक्षगामी के कान में, छायक सम्यक दृष्टि के कान में, छायक सम्यक दृष्टि के कान में, भावलिंगी संत के कान में, तद्भव मोक्षगामी जीव के कान में। तुरंत मेरा बेटा जाग गया राग। ऐसा बेटा मेरा सुशील बेटा, दुनिया में जिस पे गर्व करते थे, राग जाग गया। ओहो, उस दुष्ट ने मेरे सज्जन बेटे को बाप बन गया। अभी क्या थे महाराज, और पुण्य ने क्या करा दिया, उस बेटे के गुणों ने क्या करा दिया, बेटे की सज्जनता ने क्या करा दिया, आज्ञाकारी बेटे ने क्या करा दिया। मेरा बेटा इतना सज्जन सुशील और बंदी बना लिया। उसने मेरे सामने जो आंख नहीं उठाता था, मैं होता तो। मुद्रा फोटो किसकी आ रही है, और समुद्रघात क्या हो गया, मैं होता तीर धनुष। उस समय उनको 7वें नरक की गति का बंद चालू हो गया। पिछीधारी मुनिराज युद्ध में पहुंच गए, धनुष बाण तन गए। मैं होता तो। उसकी हिम्मत आंख उठाने की। ओह, 7वें नरक की गति का बंद। आयु नहीं बंधी अभी, गति का बंद हो गया। तुरंत एक अंतर मुहूर्त बाद, अरे रे मैं कहां चला गया, मैं कहां चला गया, घनी खम्मा, गलत हो गया, गलत हो गया। मैं तो मुनि हूं, मैं तो सब छोड़ चुका हूं। कौन राजा, कौन बेटा, कौन क्या, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, पश्चाताप में ऐसे डूबे, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होकर के। बोलो, बेड़ी कौन बन गई थी, राग, पुण्य। सेठ सुदर्शन के कहते हैं वह मोहिनी कर्म, तुमने आगे यदि कदम बढ़ा लिया, मुनि तरफ यदि आंख उठा के भी देखा ना, तो ध्यान रखना, एक कदम भी बढ़ा लिया तो ध्यान रखना, मैंने ऐसा चौकीदार बैठाला है कि तुम इसे छोड़ के नहीं जा सकते, और छोड़ दोगे तो तुम शांति से मुनि नहीं बन पाओगे। मैंने खोटी स्त्री नहीं दी है सुदर्शन सेठ, तुम्हें चोखी स्त्री दी है। कुरूप नहीं दी है, सुंदर दी है। कुशील नहीं दी है, सुशील दी है। सब कुछ जिसके तुम एक एक गुण को देख करके, और बेटा भी मैंने सुशील दिया है, और इसको इस दशा में तुम छोड़ के जाओगे, क्या मुनि रह पाओगे? कल के दिन समाचार मिलेगा विरोध का, विपरीत का, किसी ने कब्जा कर लिया, रह पाओगे?
सेठ सुदर्शन कहते हैं, पिताश्री गुरुदेव, मैं छटपटा रहा हूँ, मेरी आत्मा छटपटा रही है मुनि बनने के लिए, लेकिन ये मेरी पत्नी और ये मेरा बेटे का मोह मुझे मुनि बनने से रोक रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि, सब जान रहा है कि नहीं सम्यक दृष्टि, और चाह भी रहा है कि नहीं सम्यक दृष्टि, जान ही नहीं रहा, सम्यक दृष्टि चाह रहा है। अंतो अंतो डज्झामि, चाहता है, जानता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं, जान करके चाहता भी है, मैं कब बनूं, मैं कब बनूं, चाह रहा है, ताकत भी लगा रहा है, लेकिन कौन रोक रहा है? स्त्री पुण्य की बेड़ी है कि पाप की? अच्छी स्त्री, सुशील गुण, बेटा अच्छा है, आप उसे पुण्य का उदय मानते कि पाप का? बोलो, आप लोग बोलो ना। अच्छा बेटा है, पुण्य का उदय, अच्छी पत्नी पुण्य का उदय, अच्छा पति पुण्य का उदय, सब पुण्य का उदय मानते। आज वो पुण्य का उदय बेड़ी बन गया कि नहीं? बेड़ी बन के रोक नहीं जा सकते आप। छोड़ के देखो, सामायिक बिगड़ जाएगी, ध्यान बिगड़ जाएगा। अरे जब कानी स्त्री ने पुष्पडाल को 12 साल बिगाड़ दिए, तो तेरी तो सुशील स्त्री है। पाप की बेड़ी को काटना सरल है, पुण्य की बेड़ी को काटना कठिन है। आज तक जितने भी राजा हार करके दीक्षा ली है, जीत करके किसी ने दीक्षा नहीं ली। पाप कर्म के उदय की बेड़ी तो काटने वाले पूरे संसार में भरे पड़े हैं। पाप कर्म की बेड़ी को काट कर जितने राजा महाराजा देखो, सब हार करके, दुखी हो करके, अशुभ क्रियाएं देख करके, अशुभ को देख करके, अशुभ को देख करके दीक्षा ली। किसी ने अशुभ देखा, किसी की जिंदगी में अशुभ घटा, किसी ने अशुभ सुना, किसी ने अशुभ बोला, कहीं ना कहीं से अशुभ हुआ। मैंने तो पूरे साथ के वर्तमान युग का यही संग्रह करता रहता कि अशुभ घटना, पाप कर्म के उदय में हर व्यक्ति ने दीक्षा ली। बहुत कम बिरले लोग हैं जिन्होंने पुण्य कर्म में दीक्षा ली हो। किसी के जीवन में गलत घट गया, वैराग हो गया, युद्ध में हार गया, दीक्षा ले ली, हार गया। क्योंकि पाप कर्म के उदय में वैराग्य जल्दी होता है, और पाप कर्म के उदय में वैराग्य दृढ़ होता है। क्योंकि वो जहां जाना है वहां से तो हार के आया है, अब वहां लौटने का भाव नहीं होगा। वहां तो धोखा खा के आया है, कष्ट भोग के आया है, वहां नहीं जाएगा वो अब। इसलिए यही मुनि में। लेकिन वो व्यक्ति बताओ, घटा पाप, बुरा देखा, आदिनाथ को वैराग हुआ बुरा देखकर, नीलांजना की मौत देखकर, जन्म देखकर किसको वैराग हुआ? मौत का नहीं कह रहा हूं। कितने लोग मौत को देख करके वैराग को प्राप्त हो जाते। किसी ने भौरे को मरा देखा, किसी ने नीलांजना को मरा देखा, किसी ने शव यात्रा देखी, वैराग हो गया। जन्म को देखकर कितनों को वैराग हुआ है, वो ही बताऊंगा। सफेद बाल देख करके वैराग हुआ, काले बाल, सफेद बाल आप लोग बताना, हम लोगों की मत देखना। आप लोगों के सफेद बाल होना आप पुण्य का उदय मानते हो कि पाप का उदय? मुझे पता नहीं, आप लोग बताओ ना जल्दी। हाँ, पुण्य मानते होते तो खिजाब क्यों लगाते? हाँ, सफेद बाल होना, तभी तो कोई खिजाब लगाता है, कोई लाल मेहंदी लगाता है। यानी कोई बाल सफेद देखना ही नहीं चाहता कि मेरे सफेद बाल हो जाए। आज तक काले बाल देखकर किसको वैराग हुआ, उसका नाम बताओ। सफेद बाल होना आपकी दृष्टि से आपको अच्छा नहीं है, पाप कर्म का उदय है। और काले बने रहें तो अंतिम बुढ़ापे तक काले बने रहें तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो, जल्दी बोलते आओ। और छोटी अवस्था में विवाह के पहले ही सफेद हो जाए तो वैराग्य किससे होता है? सफेद बाल देख के वैराग हुआ या काले बाल देख के वैराग हुआ?
आता ना आगम में एक कोई महाराज का आता है, सफेद बाल देख करके, बादलों को देख करके बैराग हुआ कि बादलों का विघटन देख के बैराग हुआ? विघटन देख के बैराग। बिजली चमकी सो बैराग नहीं हुआ, बिजली चमक कर बुझ गई सो बैराग हुआ। पूरे तीर्थंकरों को उठा दो, कोई ना कोई दुर्घटना है, कोई ना कोई दुर्घटना है। अच्छी घटना देखकर किसी को बैराग होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो गई नहीं, और हो जाए तो मामला गड़बड़ है। पुण्य के उदय में वैराग्य नहीं होता, पुण्य के उदय में धर्म नहीं करता, पाप के उदय का धर्म करने के लिए जल्दी तैयार हो जाता। तुम कहो कि सेठ सुकौशल वैराग्य दीक्षा ली, पुण्य के उदय में नहीं, अशुभ सुन करके। सुकौशल को वैराग कब हुआ? कि उनकी मां ने मुनराज को, क्योंकि नियम था ना उनका, नियोग था कि जिस दिन ये बेटा मुनराज के दर्शन करेगा उसी दिन दीक्षा ले लेगा। सारी पाबंदी लगा दी। देखो अब उस मां को बेटा सुकौशल जैसा बेटा पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय। अब देखना बेड़ी बनती है, उस बेटे के मोह ने, उल्टा बेटा होता, काला कलूटा होता, बुरा होता तो बेड़ी नहीं बनता। लेकिन वो बेड़ी बन गया सोने की, क्योंकि बहुत अच्छा बेटा था। इतनी बेड़ी बन गया, इतनी बेड़ी बन गया कि मां ने बेटे के प्रति राग पुण्य में इतनी बेड़ी बांधी कि उसने अपने नगर में मुनियों का आना बंद कर दिया। देखना कहां ले जा रहा है। जम संसारम भविष्यति। पुण्य का उदय, बेटा नहीं था जब तक, तब तक मुनियों की कट्टर भक्तन थी, मुनियों की कट्टर भक्तन थी, मुनियों को गुरु मानती थी। लेकिन जैसे ही पुण्य की बेड़ी आई, बेटा नहीं हुआ था तब तक, लेकिन बेटा होते ही पता चला जिस दिन मुनियों के दर्शन करेगा बेटा, उस दिन ही मुनि बन जाएगा। अब मुनि भक्तन है, कैसा पाखंड है। मुनि अच्छे होते हैं कि बुरे? वो कहते अच्छे होते हैं, लेकिन स्वयं का बेटा बनेगा तो खोटे होते हैं। उसने कहा पाबंदी कर दो, कोई भी मुनि नगर में प्रवेश नहीं करेगा। पुण्य ने बेड़ी डाल रहा है, पुण्य अर्गला डाल रहा है, पुण्य धर्म से रोक रहा है। बेटा रूपी पुण्य ने धर्म को रोक लिया। नहीं जाने, कोई मुनिराज को मत आने दो। कितनी बड़ी बेड़ी। पापी लोग ही मुनियों को नहीं रोक रहे हैं, पाप कर्म के उदय से लोग मुनि को नहीं रोकते। बहुत सारे लोग ऐसे पापी होते हैं, कंस जैसे, जो साधुओं को नगरों में नहीं आने देते क्योंकि उनके पाप कर्म का उदय, पापी हैं। लेकिन ये तो पुण्यात्मा है, इसके तो पुण्य कर्म का उदय है। पुण्य कर्म के उदय ने जन्म जन्म की मुनि भक्ति को समाप्त करके कहा मुनियों को पाबंद कर दो, नगर में नहीं आवे। और एकाएक उनके पिताश्री जब वे राजभवन की तरफ आए तो जो नौकर थे पुराने, उन्होंने कहा अरे तो अपने राजा साहब हैं। अरे इन्होंने तो, रानी साहब ने तो ये कहा मुनियों को नहीं आने देना, इनको कौन रोकेगा? आने दिया। और जैसे सामने मुनि देखे तो सुकौशल कहते मां ये कौन आ रहे? तू तो कह रही थी कि अपने नगर में खूब सब, कोई गरीबी नहीं, कोई दरिद्रता नहीं, सब फलते फूलते हैं, इनके शरीर पे तो कपड़ा भी नहीं है। रानी तो जानती थी माता, ओहो जिससे मैंने बचने का प्रयास किया वही, ये तो मुनिराज है। ओहो, अब मुनि कहते हैं तो दीक्षा होगी तुरंत, चल बेटे यहां। ऐसे गंदे लोगों को नहीं देखते। ओहो, गंदे लोगों को नहीं देखते। मां बहुत सारे कपड़े रखे ना, ऐसे कपड़े दे दो ना। भिखारी है भिकमंगा जी, नहीं दिए किसी ने वस्त्र, इसलिए फिरे नगर में नंगा जी। कौन बोल रही है? मां। किसको बोल रही है? जानते हुए भी, जानते हुए भी। पुण्य देखो, जानते हुए भी पुण्य की बेड़ी
जानते हुए पुण्य की बेड़ी क्या कह रही, मुनिराज को, परम दिगंबर मुद्रा को नंगा है, किसी ने वस्त्र नहीं दिए इसलिए नंगा घूम रहा है। तो सुकौशल कहता है, मां हमारे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, दे दो ना उसको, किसी ने नहीं दिए तो हम देने जाते हैं। तो फिर क्या कहती है, अरे ये पागल नंगा ही नहीं है, पागल भी है, बहुत बार इसको वस्त्र दिए जा चुके लेकिन ये उतार के फेंक देता है, विक्षिप्त है, पागल है, इनका दर्शन करना अशुभ है। ओहो, ब्रह्मांड फट गया। अनजाना नहीं कह रहा है, जिन मुनिराज का दर्शन हजारों बार पड़ा, साहू मंगलम, साहू लोगोत्तमा, साहू शरणम, उन मुनिराज को क्या कह रही है, इनका दर्शन करना बेटा अमंगल है, छी गंदा आदमी, मत देखो वहां, चल यहां पर। लेकिन सुकौशल कहते, मां ये भिखारी भी नहीं दिख रहा है, ये दीनहीन भी नहीं है, इसकी चाल भिखारियों जैसी नहीं है, इसकी चाल, इसके चेहरे पर दीनता नहीं है, और ये विक्षिप्त भी नहीं है, क्योंकि यदवा तदवा क्रियाएं भी नहीं कर रहा है। वहां ना तो इसमें पागल का लक्षण दिख रहा है, ना इसमें गरीबी दिख रही है, ना दीनता दिख रही है। जैसे ये शब्द बोल रही थी, मां भिखारी है, भिखमंगा है, छी गंदा है, अमंगल है, तैसे पीछे एक दाई खड़ी थी, दाए धाए मां बोलते थे, वो तो जानती थी कि ये तो इस बेटे के पिता हैं, रानी के पति हैं, और इस समय जगत पूज्य मुनिराज हैं। वो तो जानती। तीन बातें विशेष था, पहला तो इस बेटे के पिता को नंगा कह रही, भिखारी कह रही, पागल कह रही, अशुभ कह रही। दूसरा, हमारे राजा साहब हैं देश के, राजा को ये क्या बोल रही है, कौन बुलवा रहा है, पुण्य की बेड़ी, बेटे का मोह, पुण्य की बेड़ी बुलवा रही है, बोल। बाप को भी कह दे पागल है, भिखारी है। पति परमेश्वर का रूप होता है, और ऐसा पति पुण्य कह रहा, बोल भिखारी है, भिखमंगा है, देश का राजा, बेड़ी बुलवा रही, सोने की बेड़ी, बोल भिखारी है, भिखमंगा है, राजा है। और हद तो जब हो गई, सारे जगत पूज्य, सारे जगत के मंगल स्वरूप, सारा जगत जिनके चरणों में झुकता है, जानते हुए उनको कह रही है भिखारी है, भिखमंगा है, अमंगलकारी है। ये सुनकर के दाई मां रो पड़ी, रो पड़ी। सुकौशल कहते, दाई मां तू क्यों रो रही है, दाई मां। अरे माता ने कहा, क्यों रो रही है तू, अरे इसका काम तो रोना ही रोना है, जब देखो जब रोती रहती है, इसको कल वेतन कम दिया होगा इसलिए रो रही है। और रो पड़ी। सुकौशल ने कहा, नहीं, मैंने धाय मां को ऐसा कभी रोते। तब उसने पूछा, मां क्या बात है। तब बताया, बेटा ना ये पागल है, अब तो मुझे तेरी मां मारे तो मार डाले, लेकिन मैं ये सुन नहीं करूंगा, इस रहस्य पर पर्दा हटाऊंगी। वो जानती है कि ये रानी मुझे मार डालेगी, लेकिन मर जाऊंगी, लेकिन ये पर्दा, जिस बेटे को मैंने पाला है उस बाप को मैं भिखारी नहीं सुनूंगी, जिस देश का राजा है उसको भिखारी नहीं सुनूंगी, और जो आज साधु परमेष्ठी है उसको नहीं भिखारी सुनूंगी। उसने एक श्वास में सुना दिया। सुकौशल कहते हैं, मां क्या बात है। ये बुरे शब्द सुनकर बैराग हुआ, यानी आज तक जितनों को हुआ बुरे शब्द सुनकर बैराग हुआ। मैं जो कहना चाहता हूं, प्रशंसा सुनते सुनते किसको बैराग हुआ। आप लोग ढूंढना जो मैं कह रहा हूं। मैं अपने कानों से बुरे कठोर शब्द, अप्रिय शब्द सुनकर बैराग की लिस्ट मेरे पास है। प्रशंसा के शब्द सुनकर के बैराग की लिस्ट किसके पास है। जिसकी प्रशंसा हो रही हो, जयकार हो रहा हो, बहुत अच्छे शब्द, सुहावने शब्द,
बढ़िया गाना लगा हो, जो भी आप उसको वैराग्य किसको हुआ? एक नाम बताओ। नहीं ना? अच्छा देखने, जो आंखों को सगुन लगता है, ऐसे सगुन को देखने वाला का वैराग एक दो है, वो बता देता हूं। किसी मुंह से कोई अच्छा बोल रहा हो, अच्छा मिल रहा हो, अच्छा खा रहा हो, किसको वैराग हुआ? पुण्य के उदय में वैराग होना बहुत कठिन है। ऐसे हैं, बहुत कम हैं। जैसे सुकौशल के पिताश्री, कोई अशुभ घटना नहीं घटी, बेटे का जन्म हुआ। और कैसे बेटे का जन्म हुआ? तद्भव मोक्षगामी का हुआ। और वो जान गए मेरा बेटा ऐसा है, मैं इसको अबोध अवस्था में भी छोड़ जाऊंगा तो इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, मैं क्यों समय खराब करूं। यदि वो जानते कि इसका कोई कुछ बिगाड़ देगा, इसकी गति बिगड़ सकती है, तो वो दीक्षा नहीं लेते। लेकिन वो जान गए कि मेरा बेटा कोई बिगाड़ ही नहीं पाएगा, शेरनी भी खाएगी तो भी यह कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, ये केवल ज्ञान, पर मैं अपना समय खराब क्यों करूं। मुंह देख करके, पुण्य का देख करके, बेटा पुण्य के उदय से मिला, और मुंह देख करके दीक्षा ले ली। और एक राजा हुआ। दुनिया में बाहुबली की मूर्ति क्यों बनाई जाती है? एक पहला राजा है जिसने जीत करके दीक्षा ली है, हार के नहीं। युद्ध जीते थे कि हारे थे? जीत करके दीक्षा ली। तो ऐसे लोगों के लिए वो पुण्य, बोलो, पुण्य पाप का कारण बना, पुण्य बेड़ी का काम बना बाहुबली के लिए, या वैराग का कारण बना? वैराग का। यदि वो उस समय युद्ध नहीं जीतते तो क्या पता वैराग होता कि नहीं होता। हारने वाले को वैराग होवे कोई नियम नहीं। भरत हारा, उसको वैराग कहां हुआ? भरत हारने के बाद भी वैराग नहीं हुआ, और बाहुबली को जीतने के बाद वैराग हुआ। तो वो जीतना पुण्य प्रकृति है, वो पुण्य की बेड़ी उसे वैराग से कहां रोक पाई। अभी बता रहा हूं रहस्य इस गाथा का, जो आज पाचन किया गया। अभी वो बेड़ी उसे जीत पुण्य के उदय से आई। बेटा यशोधर महाराज के लिए पुण्य के उदय से आया, वो बेड़ी कहां बना? बेटा जन्म नहीं लिया था तो वैराग्य नहीं हो रहा था, दीक्षा नहीं ले रहा था। बेटा होते ही पुण्य सामने था, पुण्य को देखकर वैराग्य ले लिया। अब बोलो, बेटा ने वैराग्य दिलाया तो बेड़ी मानूं कि आभूषण मानूं? अब सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी का स्वरूप समझो। कुंद कुंद भगवान ने सोना नहीं कहा, कुत्सित है। ये गाथाएं ऐसे नहीं होंगी भैया, ऐसे समझ लो। पूरी जिंदगी खपाना पड़ेगी, जन्म जन्म भी खप जाएं और एक गाथा भी समझ पाए तो अवभाग्य है, धन्य हो गया। क्या कुंद कुंद भगवान ने सोने की निंदा की? सोने को कहा सोने की बेड़ी। बेड़ी, सोना यदि बेड़ी का काम करे तो कुत्सित है, लेकिन सोने के कितने रूप हैं। सोने की लोहे की बेड़ी समझना, दोनों में बेड़ी एक सी है, लेकिन लोहा और सोना, जब बेड़ी एक सी है तो लोहा और सोने में कितना अंतर है। लोहे की बेड़ी ही बनती, आभूषण नहीं बनते। लोहे के आभूषण कौन पहनता है? हाँ महाराज, वो 7.5 लग जाती है तो लोहे की अंगूठी पहन लेते हैं, वो कुछ नहीं, बेकार है। लोहे के आभूषण नहीं बनते। और लोहा एक बार बनने के बाद द्वारा यदि उसका काम ले तो कितना मूल्य है। लोहा यदि रिसाइकिल किया जाए तो आधा हो गया, आधे में जाएगा। एक बार लोहे का उपयोग करने के बाद बाजार में लोहे को बेचोगे तो कितने में जाएगा? आधे में जाएगा, कबाड़ी के जाएगा। देखना, लोहे का स्वरूप समझो, बेड़ी का नहीं। कुंद कुंद स्वामी ने बेड़ी को तो समझा दिया, अब मैं लोहे और सोने को समझा रहा हूं। इसलिए कुंद कुंद भगवान बहुत माहिर थे। उन्होंने कहा सोना और लोहे को एक नहीं कहा। और तुम लोग कहते सोना लोहा एक है, यही मूर्खता है। सोना लोहा एक नहीं,
सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी एक है। सोना और लोहा एक नहीं हो सकता। कुंद भगवान सोना लोहा एक मानते तो वे पदार्थ कितने हो जाएंगे? पदार्थ कितने होते हैं? 9, और एक मानने पर कितने हो जाएंगे? 8। तो इतनी गलती नहीं करेंगे। बेड़ी एक समान है, लोहा और सोना एक समान नहीं है। और लोहे का रिसाइकल होने पर आधा रह गया, कबाड़े में जाएगा, कबाड़े में जाएगा। और आभूषण बनते ही नहीं, 2 नुकसान। अब सोने की तरफ जाइए। और लोहा यदि तुमने रखा रहा तो अपने आप भी जंग लग के नष्ट हो जाता है। 3 गुण, 3 दुर्गुण है लोहे में। लोहे की बराबरी कभी सोने से मत कर देना। 3 दुर्गुण है। अपने आप रखा रहा तो जंग रख के खत्म हो जाएगा, उपयोग में ले लिया तो आधा मूल्य हो जाएगा, और आभूषण तो काम बनने में आता ही नहीं, उसके आभूषण पहनना अमंगलिक है। चौथा लक्षण, लोहा अमंगल है, लोहे का दर्शन अमंगल है, लोहे का आभूषण अमंगल है। लोहा अशुभ होता है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, अमंगलिक होता है। मंदिरों में कहते लोहा मत लगाओ, लोहा बस 4 दोष है। अब सोने का देखो, सोना यदि कब तक रखा रहे कि वो नष्ट हो जाए, जंग लगती है? सोना शाश्वत अविनाशी है समान रूप से, पुद्गल है तो है ही। लेकिन सोना कितने दिन तक रखो, वो अपने आप नष्ट होने वाला नहीं है। और सोने को भट्टी में भी डालो तो लोहा जल करके राख हो सकता है, सोना नहीं। तीसरा कारण। दूसरा, सोने की बेड़ी ही बनती है कि आभूषण भी बनते हैं? जल्दी बोलो। आभूषण बनते हैं। वे आभूषण पहनने वाला मांगलिक है कि अशुभ है? मांगलिक। स्पष्ट उल्लेख किया। ये लोग दिवाली पर क्यों श्रृंगार करती हैं महिलाएं? क्योंकि मंगल स्वरूप है। पूर्ण आभूषणों से युक्त कोई भी व्यक्ति हो, उसका दर्शन मांगलिक होता है। सोना कभी अमंगलकारी नहीं होता। तीसरा, सोने का एक बार उपयोग करने के बाद उसका मूल्य, बोलो, मान लो कोई सोने का हार है, पहन लिया है, पहनने के बाद बेचने जाओगे तो उसका मूल्य वही का वही है। वो टंच देखता है, बस कुछ नहीं देखना। सोना चाहे सीधा हो यानी फ्रेश हो, चाहे आभूषण में हो, और चाहे आभूषण पहनने के बाद टूटा हुआ हो, सोने का मूल्य सदा सोने का ही, 1 रुपया भी कम नहीं होता, 1 रुपया भी कम नहीं होता। पहना हुए सोने का जो खोट है वो उतना कम हो जाएगा, लेकिन सोने का टंच तो ज्यों का त्यों है। ये 4 गुण सोने में होते हैं। लेकिन अब आइए, यदि तुमने सोने की बेड़ी बनाई तो लोहे के बराबर है, और आभूषण बनाया तो बाहुबली के बराबर है। बाहुबली ने पुण्य के उदय को वैराग का कारण बना लिया। पुण्य का उदय था जीत। यशोधर महाराज ने बेटे को वैराग का कारण बना लिया, पुण्य का उदय था, आभूषण बना लिया। बस यहां सबसे पहले ये पुण्य और पाप की बेड़ी को एक समझते समय ध्यान रखना, ये कहना यहां सोने और लोहे को एक नहीं किया जा रहा है, पुण्य पाप को एक नहीं किया जा रहा है। पुण्य पाप को एक समान जानो, यही तो अनर्थ हो रहा है। पंडितों ने यही तो कहा, सोना और लोहा एक समान मानो, क्योंकि सोना भी बांधता है और लोहा भी बांधता है। देखना, थोड़ी सी चूक कर रहा हूं। सारे पंडित यही बोलते, सोना और लोहा एक समान मानो, सोना भी बांधता है, लोहा भी बांधता है। कहां हो गया? कितना अनर्थ हो गया। भूल गए भी कि सोना बांधता नहीं है, सोना श्रृंगार भी करता है। सोना रोकता नहीं है, सोना आगे बढ़ने के लिए कारण भी बनता है। जैसे बालक ने कहा था, संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय पुण्य के उदय से मिलती है। ये यदि हम चाहें इसको बेड़ी न बनाएं तो ये हमारे लिए आभूषण बन करके मंगल स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए वहां समझाओ इस गाथा को, जो अनार्स परंपरा के लोग समझाते हैं, सोना और लोहा एक समान है,
क्योंकि दोनों बंधक हैं। तुमने कहा नहीं, यहां उसी गाथा से समझाओ। कुंद कुंद भगवान सोने और लोहे को एक नहीं कह रहे हैं, कुंद कुंद भगवान बेड़ी को एक कह रहे हैं। अब बेड़ी तो चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। पापी ने मुनिराजों को रोका, एक ने पुण्यात्मा ने मुनिराज को रोका। आखिर दोनों ने धर्म को रोक दिया। एक ने पाप के उदय से महाराज को रोक दिया और एक का पुण्य का उदय, बेटे का मोह जाग गया तो रोक दिया। इसको ऐसे समझो। जब तक अपन इसको ऐसा नहीं समझेंगे, अपन यही कहते हैं लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी, और बेड़ी हटा दो, सोना और लोहा एक है। एक दिन करके तो दिखाओ। दुकान पे सोने के भाव लोहा तोल देना और लोहे के भाव दिवाली तक क्या हो जाओगे। बंधु ध्यान रखना, योग्यता देखो, अर्थ क्रिया देखो। लोहा पाप को पुण्य के बराबर कहना, पुण्य को पाप को बराबर कहना, यह बहुत बड़ा पाप है। सोने लोहे को बराबर कहने के बराबर है। पाप और पुण्य को एक कहना बहुत, लेकिन यही कहते हैं एक पाप कर रहा है एक पुण्य कर रहा है, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, बहुत अंतर है बंधुओं। एक पुण्य से पुण्य के उदय को वैराग का कारण बना रहा है और एक पुण्य के उदय को संसार का कारण बना रहा है। इसलिए पूज्यवर ने जम संसारम पवेशेति, जो संसार में प्रवेश कराए तो बेड़ी है, और जो आभूषण बनाए तो काय की बेड़ी है, काय की बेड़ी है। पुण्य के उदय में आप वैराग धारण करो। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी तीरण सम त्यागी, यानी ये पुण्य वैराग का कारण बन गया, वैराग का कारण बन गया। भरतेश वैभव में लिखा, भरत चक्रवर्ती को जब 84 खंड का महल बना, नागल हुआ, तो भरत चक्रवर्ती चिंतन करता है, मेरा इतना बड़ा जेल बनाया गया, यानी मैं बड़ा अपराधी हूं। क्योंकि खूंखार अपराधियों कहाँ रखा जाता? बड़े जेल में, तिहाड़ जेल में। और छोटे मोटे जेलों को बोले ये जनता तो छोटे मोटे अपराधी है, मैं इतना बड़ा अपराधी हूं इसलिए मुझे बड़े जेल में रखा जा रहा है। मैंने उसने महसूस किया, उसमें मैं घर में प्रवेश नहीं कर रहा हूं, मैं जेल में प्रवेश कर रहा हूं। पुण्य का उदय यदि वैराग का कारण बने, कितने का घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। घर बनते ही जेल महसूस हो जाए, घर पुण्य के उदय से बना है लेकिन उसे जेल लग रहा है, लेकिन नहीं लग पाता, बहुत मुश्किल है। सेठ सुदर्शन की जो बात मैं कह रहा था, उस समय कहते ये पुण्य, ये बेटा, ये मेरी पत्नी मुझे दीक्षा में बाधक बन रही है। इनका मोह मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये नाबालिग है। इस नाबालिग दशा को यदि मैं छोड़ दूंगा तो कोई इसकी दुर्दशा करेगी। मैं मुनि बन करके, लोगों ने कहा अवरस सम्य दृष्टि से, जब तुम सब जानते हो तो दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो? लेना है कि नहीं? बिल्कुल लेना है, भाव भी हो रहा है, चाहत भी है, लेकिन बेटे का मोह जाग रहा है। यदि मैंने इसको नाबालिग छोड़ दिया तो गुंडे कब्जे कर लेंगे, इसको अनाथ कर देंगे और मेरा सुशील बच्चा। पुण्य ने रोक लिया, जानते हुए भी। कहां सुदर्शन सेठ करते हैं, आज पता चला ये सोने की बेड़ी हमारे लिए अर्गला बन गई, रोक रही है। अभी तक मैं हर्ष मनाता था कि मेरे यहाँ इतना सुंदर बेटा है, मेरे यहाँ इतना सुंदर बेटा है। आज पता चला ये सुंदर बेटा नहीं है, ये मेरे वैराग्य का बाधक है, बेड़ी है। वैराग का बाधक है, बेड़ी है। मैं आज तक भूल में था कि मेरा बेटा, मैंने कितना पुण्य किया, ऐसा बेटा मिला। मैं बड़े उस वैराग्य में था, मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे इतनी सुंदर सुशील स्त्री मिली। गर्व था सुकौशल को, बहुत गर्व था, बहुत गर्व करते थे। वे दूसरे की स्त्री को फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। वो कहते थे मेरी सुंदर स्त्री के समान दुनिया की कोई स्त्री हो ही नहीं सकती।
मैं क्यों देखूं? अच्छी वस्तु जिसके पास हो, क्या वो बुरी वस्तु को देखता है? सेठ सुदर्शन कहते थे नहीं, मेरी पत्नी के अलावा संसार की कोई मेरी पत्नी से अच्छी हो ही नहीं सकती, सर्वश्रेष्ठ शब्द सुंदर है। दूसरे की स्त्री पर फूटी आंख से भी नहीं देखते थे, आंख भी नहीं उठाई। कितने निमित्त मिले, अभया रानी, वेश्याएं तक मिल गईं, तो भी उन्होंने आंख उठा के नहीं देखा। क्यों? अच्छा मानते थे। आज कहते हैं, आज मुझे पता चला ये पुण्य आज मेरी बेड़ी बन करके आ रहा है, इस सुशील स्त्री को अकेला कैसे छोड़ दूं? रामचंद्र जी ने घंटे भर को छोड़ा था, स्त्री को डाकू उठा ले गया था। मैं कैसे छोड़ दूं? क्या मैं सहन कर पाऊंगा मुनि बन करके? मेरी इस सुशील पत्नी को यदि कोई गलत दृष्टि से उठा के ले जाएगा तो क्या मैं सहन कर पाऊंगा? मोहिनी कर्म कहता है, सहन कर पाएगा जब तुझे समाचार मिलेगा कि तेरे बिना तेरी पत्नी पर किसी ने दुराचार किया है और उठा के ले गया, तो क्या मुनि पद में स्थिर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। बाहर लौट के आ जा बाहर, खबरदार जो मुनि बना। मोक्ष मार्ग में तुम्हें रोकने वाले दुश्मन ज्यादा हैं कि अपने ज्यादा हैं? बोलो, तुम्हें मोक्ष मार्ग में जाने के लिए दुश्मन रोक रहा है कि अपने रोक रहे हैं? अपने रोक रहे हैं। अपने लोग ज्यादा बाधक हैं, दुश्मन नहीं। कितने व्यक्ति मंदिर नहीं आ पाए किसी दुश्मन की बदौलत? महाराज मैं मंदिर नहीं आ सकता क्योंकि मेरा दुश्मन नहीं आने देता। और कितने लोग हैं जो मंदिर छूट जाता है ब्याई जी की बदौलत। आज प्रवचन सुनने कितने लोग हैं जिनको प्रवचन के लिए दुश्मन रोकता हो? प्रवचन सुनने गए तो टांग तोड़ दूंगा। बोलो भाई गुलाब जी, कितने दुश्मन है बिजौलिया में तुम लोगों के? प्रवचन सुनने गए तो टांग तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। प्रवचन सुनने बिजौलिया तपोदय चीत गए तो टांग तोड़ दूंगा। ऐसे कितने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं ना। और अब बताऊं, ये पाप के उदय में है और व्याई जी आ गए तो वो कह ही देगा मैं तुम्हारे यहां आया हूं और तुम प्रवचन सुनने जा रहे हो? कह देगा, मुंह फट कह देगा वो। मैं तो तुम्हारे यहां आया हूं, तुम्हें प्रवचन की पड़ी है और तुम जबरदस्ती आ जाओ तो बुराई मान जाएगा और वो रोक लेगा। भाई तुम कल प्रवचन में क्यों नहीं आए? अरे महाराज जी वो ब्याई जी साहब आ गए थे। ब्याई जी तो ब्याई जी साहब वो पुण्य के प्रतीक हैं कि पाप के? हैं? पुण्य के प्रतीक हैं वो, क्योंकि ब्याई जी हैं। और मैं ये कह रहा हूं धर्मसात, जो वस्तु तुम्हें पुण्य से, जो वस्तु तुम्हें धर्म कार्य से रोके, समझ लेना ये हमारे पूर्व जन्म का बैरी है और ये बदला लेने के लिए आया है। फैसला हो गया, ये बदला। ये मोहिनी कर्म की चाल है, ये दुश्मन की चाल है। ऐसे तो ये रुकेगा नहीं, ऐसे तो पागल होगा नहीं। तो वही वाली बात, दुश्मन मरने लगा, सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो पड़ोसी सुखी हो जाएगा और बदला तो ले ही नहीं पाया, तो उसने सिद्धि की मैं पड़ोसी के बेटा हो जाऊं और बेटा होकर अकेला बेटा हूं और जवानी में मर जाऊं। सुनाया था ना मैंने। देखो पुण्य का उदय, खुशी मना रहा है मेरे यहां पुण्य का उदय, बेटा हो गया और अकेला बेटा है और जवानी में मर गया। देवता ने वरदान तो दे दिया था। पूछा भैया क्या बात है? बोले अभी तक अकल नहीं आई, मेरी 7 पीढ़ियां इसको पागल नहीं कर पाई और हम बेटा बन करके मैंने इसको पागल कर दिया। वो सेठ पागल हो गया। अमीर आदमी का जवान बेटा मर जाए, पागल होगा, भिक्ष कपड़े फाड़ने लगा, मिट्टी खाने लगा, सड़क पे चला गया, सब धर लगा। वो व्यक्ति कहता, देवता कहता है देखा बेटा बन के क्या बदला लिया? दुश्मन बन के मैं बदला नहीं ले सकता था। दुश्मन बन के मैं ऐसा बदला, देखो सब बेकार कर दिया, पागल कर दिया ना। सावधान, जो व्यक्ति तुम्हें धर्म कार्य में रोके, जिनके कारण तुम धर्म कार्य में रुको, वे हैं तुम्हारे पूर्व जन्म के दुश्मन। जिनके मरने पर तुम्हारे लिए दुख हो जाए, जवानी में बेटा मर जाए, रोना मत। पूर्व भाव का बैरी आया था,
जो तुम्हें रुला के चला गया। कभी मत रोना बंधुओं, कभी मत रोना। बाप के मरने पर भली रो लेना, लेकिन बाप भी जवानी में मर जाए जन्म देकर तो भी मत रोना। वो दुश्मन आया था तुझे जन्म देकर, भिखारी बना के मर गया। वो बैरी ने, वो पिता नहीं था, पूर्व भाव का बैरी था। सावधान लगाओ सभी में। पिता ने जन्म दिया और मर गया, पूर्व भाव का बैरी, नियम से बैरी, बदला नहीं ले पाया था, तुझे ऐसा अनाथ बना के चला गया। अब तू किसी को बाप नहीं बना पाएगा, तो किसी का नहीं हो पाएगा। अब भिखारी बन के घूम, ये बाप ने बदला लिया है। जो बाप तुम्हारी छोटी उम्र मर जाए, रोना मत। मेरा प्रवचन याद रखना, रोना मत। बैरी था, बदला लेके चला गया, जन्म देके चला गया, बदला ले गया। यदि तुम्हारा जवान बेटा मर जाए, रोना मत। बैरी था पूर्व भाव का, जन्म लिया, मोह जगाया, जब बारी आई सुख की, मर गया। रोने की जरूरत नहीं है। नियम से बैरी था। अपना होता, अपना व्यक्ति कभी दुख देके नहीं जाता। वो तो दुख देके जा रहा है। जन्म नहीं हुआ था उससे, वो जब तुम ज्यादा दुखी थे कि जवानी में मर गया तब ज्यादा दुखी हो। बोलो, मर गया तब ज्यादा दुखी हो। मत करना दुखी। एक बार एक जवान स्त्री का पति मर गया, वो रोने लगी। मैंने कहा सही बता दूं, जो मरा है तुम जिसकी रो रही हो ना, ये पति नहीं था, तुम्हारा पूर्व भाव का बैरी था, जो तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें कहीं का नहीं रहने दिया और छोड़ के चला गया। उस बैरी ने पूर्व भाव का बदला लिया है तुमसे। रोने की जरूरत नहीं है। नियम है, जितने जितनी विधवाओं के पति मरते हैं, ये सब पूर्व भाव का बदला लेने के लिए बैरी ही होते हैं। बैरी ही होते हैं, जो तुम्हें ऐसी स्थिति बना के छोड़ दिया कि अब तुम कहीं की नहीं रह सकते। कोई रक्षा वाला नहीं, ना पीहर की ना ससुराल की, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं। ये दुर्दशा बना के चला गया। यदि वो शादी के पहले मर जाता तो कम से कम कन्या तो रहती, कम से कम पीहर में इज्जत तो रहती, कुछ भी रहती। शादी किया और मर गया, शादी करते ही मर गया। पाप का उदय। पूर्व भाव का बैरी था जिसने कहा ऐसे बदला नहीं ले पाया, इसको पत्नी बनाऊंगा, फिर मारूंगा, फिर तड़पाऊंगा। अंजना के साथ ही हुआ। ये डेवलप मैंने कहां से किया? पद्म पुराण पूज्य रवि शरण महाराज ने। पवनंजय शादी के पहले ही अंजना से विरक्त हो गए थे, शादी नहीं हुई थी। वो घटना आप पढ़ लेना, वो पूरा नहीं सुना रहा हूं क्योंकि समय हो रहा है। विरक्त हो रहे थे, लेकिन वो उस समय उन्होंने कहा नहीं, अभी ऐसे नहीं, अभी यदि मैं छोड़ दूंगा इसकी दूसरी शादी हो जाएगी, इसको तिल तिल तरसाऊंगा, शादी करके छोड़ूंगा। विरक्त तो पहले ही हो गए थे, शादी के पहले ही। शादी के पहले ही मामला टूट चुका था, शादी के पहले ही घृणा हो चुकी थी। लेकिन प्रहलाद कहते हैं इसको मुझे तल तिल तरसाना है, दुख देना है। कर्म कहता है इस समय मत छोड़, इस समय मत छोड़, इसकी कहीं दूसरी जगह शादी हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। इसको 22 साल तक तड़पाना है। तो क्या करें? कर्म कहता पहले शादी कर ले और शादी करके ससुराल ले जा, और जैसे ही प्रवेश हो गए दरवाजे पर, उस समय घोषणा कर देना मैं इसका परित्याग करता हूं। पवनंजय ने यही किया, वहां जाके त्याग किया। उनका रहस्य जो मित्र था, उन्होंने कहा मित्र पहले क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? आप तो घृणा पहले को दी। बोले पहले छोड़ देता तो इसको दुखी कौन से होती है, मुझे तो इसको तड़पता देखना है, मुझे तो इसको दुखी करना है। मैंने सोचा ओहो, ऐसा भी कर्म सिद्धांत है, ऐसी भी दुनिया है जो इसलिए करते हैं कि इसको दुखी करना है। बहुत विचित्र है बंधुए सोने की बेड़ी, बहुत विचित्र है। कई बार आती है पुण्य के रूप में और जाती है बदला लेकर के। ये सब जितने अपन को दुख देकर छोड़ के जाते हैं, ये पूर्व भाव के कोई ना कोई बैरी होते हैं जो अधर्म में छोड़ के जाते हैं। मीत होते हैं
देखो तीर्थंकर के जीवन में कोई दुश्मन नहीं होता, एक भी नहीं मरता। तीर्थंकर के जन्म लेते ही कोई नहीं मरता, क्योंकि उनके जीवन में कोई बदला लेने वाला उनके कुटुंब में पैदा होता ही नहीं है। लेकिन आप लोगों के जीवन में हो सकता है। तो इस प्रकार से सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी को थोड़ा बहुत विस्तार से समझना। मैंने आगम से, साथ से, गुरुओं के, और सबसे ज्यादा ध्यान करने लायक बात क्या है इस गाथा में? बेड़ी, सोना नहीं। सोना और लोहा महत्वपूर्ण नहीं है। समानता सोने और लोहे की नहीं है, समानता किसकी है? बेड़ी की समानता है। तो बेड़ी की समानता में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बेड़ी को एक कहते कहते सोने और लोहे को एक मत कह देना। मैंने सोने का स्वरूप भी बता दिया, लोहे का भी बता दिया। महावीर भगवान की जय।